दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्सनालिटी 6.4 को एक न्यू पर्सनालिटी स्टार्ट करने में दोस्तों मेरे भाई, क्योंकि इसके पहले पर्सनालिटी 6.1, 6.2 और 6.3 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए पर्सनालिटी 6.4 में स्टार्ट करने से पहले एक प्रमेय दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है इस पर्सनालिटी से रिलेटेड, क्योंकि यह प्रमेय आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन जो है पर्सनालिटी के नहीं बनने वाले हैं मेरे दोस्तों। इस सबसे पहले इसी को हम लोग सीख लेते हैं। तो इसके पहले मेरे दोस्त भाई हमने पढ़ा है कि दो त्रिभुज होते हैं तो समरूप कैसे होते हैं, उसके बारे में हमने कंडीशन पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर देखिए दे रहा है कि आपका दो त्रिभुज मान लीजिए समरूप दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर क्या होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब क्षेत्रफल की बातें चल रही है, जो दोनों त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी तक, इसके पहले वाले पर्सनालिटी में जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, तो दो समरूप त्रिभुजों की बातें हमने की है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात आ जा रही है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का उसके दोनों त्रिभुज है मेरे दोस्त भाई, मान लीजिए ऐसे कुछ दोनों त्रिभुज है ना, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बस यह कंडीशन है, वर्ग के बराबर होता है उनके संगत भुजाओं के। इसके पहले हम लोग समरूप कैसे कर रहे हैं, तो संगत भुजाओं के आधार पर कर रहे हैं। इसी को मेरे दोस्त भाई यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही मजेदार प्रमेय, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट प्रमेय है आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज बना लेते हैं मेरे दोस्त। तो मैंने क्या किया, इधर ही छोटा सा नन्हा सा एक त्रिभुज ऐसे कुछ बना दिया, इसका नाम दे दिया भैया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। इसको बड़ा बना लेते हैं, नामकरण करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा मेरे दोस्त भाई मैंने बना दिया यहाँ पर एक छोटा सा, इससे बड़ा थोड़ा सा बना दिया, इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया क्यू, इसका नाम दे दिया हमने आर। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें इसको प्रूव करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो रचना करना पड़ेगा। उसके पहले जो दिया है यहाँ पर नोट करेंगे इसके अनुसार, ध्यान से देखिए दिया क्या क्या है। दिया है हमें क्या क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, प्रश्न में ये आपका दे रखा है। और प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, इसमें बोल रहा है प्रश्न में। इसका उपयोग होगा आने वाले टाइम में, तो जहां पर होगा मैं वहां पर बताऊंगा क्या क्या हो रहा है, इसके अनुसार इसका उपयोग होगा, इसको लिखे रहिएगा अभी के लिए। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज, तो ये आपका एक समरूप त्रिभुज है, यह और यह एक दूसरे के समरूप है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफलों का अनुपात तभी तो होगा भैया, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लगेगा बराबर, यहाँ पर कह रहा है कि अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी संगत भुजा यह भुजा बटे यह भुजा, यानी कि ए बी बटे पी क्यू होगा, यह भुजा बटे यह भुजा कह सकते हैं, यह भुजा बटे यह भुजा भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं पहले बी सी बटे क्यू आर के होगा, और साथ में मेरे दोस्त भाई ए सी बटे पी आर के होगा। अब देखिए इसमें वर्ग के लिए भी बोला है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। सब पे वर्ग कर दीजिए भैया, यही मेरे दोस्तों हमें क्या करना है, प्रूफ दैट करना है, यही हमें सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि कैसे सर, कैसे इसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, ये आपके मन में क्वेश्चन है। तो सिद्ध करने का भैया सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें क्या किए, रचना कीजिए, क्योंकि कितने जितने भी हमने प्रमेय पढ़ा ना इसके पहले, 6.1 कर ले, 6.2 कर ले, 6.3 कर ले, या तो 6.6 आपका, सारे में हमने रचना किया। बिना रचना किए हुए आपका यहाँ पर प्रूव ही नहीं होगा। तो रचना हम लोग करेंगे ऐसे कुछ कि बिंदु ए से यहाँ से एक ऐसी रेखा हम लोग BC पर खींच रहे हैं कि वो BC पर लंब है। लंब होने का कंडीशन ये होता है कि 90 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ पर भी हम लोग खींच दे रहे हैं ऐसे कुछ, इसको मैं सीधा कर ले रहा हूँ, ये सांप की तरह टेढ़ा हो जा रहा है मेरे दोस्त, अब सही है। इसको यहाँ पर नोट डाउन भी करते हैं रचना में, तो हम नोट डाउन करेंगे रचना। क्या नोट डाउन करेंगे, तो रचना, रचना में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। रचना में आपका हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी, या फिर डायरेक्टली लिखिएगा बिंदु ए से भुजा BC
BC, इसका नाम देना भी जरूरी होता है, तो यहाँ पर इसका नाम दे दीजिएगा D, और यम दे दीजिए, सॉरी यम दे दीजिएगा, इसका नाम यम, इसका नाम दे दीजिएगा यम, AM। तो यहाँ पर बिंदु A से भुजा BC पर लंब मेरे दोस्तों भाई, क्या लंब क्या डाला है, AM डाला है, AM, तथा बिंदु क्या है भैया, बिंदु P है क्या, P से भुजा क्या हो जाएगा, QR पर लंब क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त भाई, PN। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, इसके अनुसार डाला लिख सकते हैं, डाला, इसके अनुसार मेरे दोस्तों भाई हम लिख सकते हैं कि कोड यम बराबर है कोड N के किस बेस पर, क्योंकि भैया ये भी 90 है, ये भी 90 है, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे 90 के, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा, मेरे को जहां तक पता है दिख रहा है आराम से। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग सोल्व करेंगे, क्या हमने कहा भैया यह कोड इसको के बराबर रचना से किया है, बस यहाँ तक समझ में आई होप हम लोग को आ रहा होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों हमें करना क्या है, हमें लाना है AB बटे PQ का स्क्वायर लाना है बस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया है, एक लंब डाल दिया, यहाँ पर भी एक लंब डाल दिया। क्यों डाला है, क्योंकि हमें पता है भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला जो पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, या फिर कहें आधार ही बोलते हैं मैं लोग, आधार गुणे ऊंचाई। यही तो फार्मूला पता है भैया, इसके अलावा कुछ पता है हमें, इसके अलावा तो कुछ नहीं पता है ना, हमें यही पता है। तो यहाँ पर आधार तो ठीक है, ऊंचाई कहीं दिख ही नहीं रहा, तो हमें बनाना तो पड़ेगा ना, हमें रचना तो करेगा ही पड़ेगा ना, रचना तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो वो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रचना कर रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, हमने कहा कि इस वाले त्रिभुज को देखिएगा, तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, त्रिभुज ABC में, यह नोट कीजिएगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ थोड़ा सा जगह की, जिससे हमारी बचत होगी, जगह की बचत होगी, क्योंकि जगहों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। थोड़ा सा बड़ा प्रमेय है, कोई भी प्रमेय मैंने बताया तो हमेशा बताया जो प्रमेय भैया थोड़े बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे जरूर समझ। आसान है भी है भैया, एकदम आसान है। कैसे देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हमने कर दिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसमें क्या है, BC आधार है, ऊंचाई क्या है, AM। तो यहाँ पर नोट करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार क्या है भैया, मैंने कहा BC, तो BC नोट कर दीजिए, गुणे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है AM, तो AM नोट कर लीजिए। अब देखिए भैया इस त्रिभुज में देख लीजिए, दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज में सेम वही काम करेंगे, क्या कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल नहीं, सॉरी यहाँ पर त्रिभुज PQR में पहले नोट कीजिए, इतना नोट करेंगे। उसके बाद से लगाइएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2। थोड़ा सा देखिए राइटिंग जो है यहाँ पर अप एंड डाउन हो रहा है, तो उससे आप लोग क्या एडजस्ट कीजिएगा मेरे दोस्तों, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर कर पाना पॉसिबल नहीं है। लोग आज डिजिटल बोर्ड पर जब पढ़ाते हैं तो आसानी से सारी चीजें कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, मार्कर से लिख रहा हूँ मेरे दोस्त भाई, तो थोड़ा सा क्या राइटिंग के साथ आप लोग कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए मैंने बोला त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, इसमें भी आधार, वही चीजें, आधार गुणे ऊंचाई होगा इतना। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे, 1/2 आधार की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आधार की वैल्यू है QR, तो QR हो जाएगा भैया। अब ऊंचाई की वैल्यू क्या है, PN, तो PN हो जाएगा भैया। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इतना समझ में आया कि नहीं। इसे यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, मैंने माना नहीं तब समीकरण नंबर 1 नहीं भैया, 1 नहीं, 1 तो हमने यहाँ पर मान लिया ऑलरेडी, 2 मान लीजिएगा, दूसरा मान लीजिएगा समीकरण 2, ये समीकरण नंबर 3। अब क्या कीजिए मेरे दोस्तों, हमें लाना क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हमने निकाला है 1/2 गुणे BC गुणे AM। इसको अभी के लिए भूल जाइए, इधर वाला देखिए, साथ में इसको देखिएगा। तो हमें लाना है, तो हम क्या करें, अगर भाग दे दें समीकरण 2 और 3 को एक दूसरे में, तो यहाँ पर जो होगा, यह इधर वाला तो आ जाएगा,
जो आपका मेरे दोस्त भाई जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो तो आ जाएगा ना, इधर वाला देखिए, इधर आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड है ये ना, इधर हमारा राइट हैंड साइड है, तो यह वाला तो आ ही जाएगा, यह वाला जो मान है, तो वही काम करेंगे मेरे दोस्त भाई। हम कह रहे हैं क्या, समीकरण भाग दे रहे हैं 3 में, बटे कर दे रहे हैं समीकरण 4 से। होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, तो यहीं पे नोट करता हूँ आपका, ऐसे ना नोट करके इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा जगह बचाने के लिए। समीकरण 3 में हमने भाग दे दिया किसका भैया, ऐसे नोट किया हमने समीकरण 4 से। अब देखिए मेरे दोस्त भाई होगा क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा कि नहीं, अब बट्टे हो जाएगा भैया, भाग का मतलब बट्टे ही तो होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ भैया, ट्राई कर रहा हूँ ना कि एक ही बार लिखने में पूरा आ जाए आपका, थोड़ा मिटाना ना पड़े, मिटाने से बहुत गंदा लगता है, फिर मतलब कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। और उस तरीके से क्या है, जब एक बार सब पूरा समझा दूंगा तो फिर से रिवाइज करा सकता हूँ आसानी से आपका। अब देखिए हमने कहा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई 1/2 यहाँ से 1/2 गुणे बीसी गुणे एम अब बटे 1/2 यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर आपका, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यह कि भैया अभी तक तो 3 ही हुआ है, तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। अब समझ में आ रहा है ना, तो देखिए 1/2 यहाँ पर भी हो जाएगा बीसी गुणे बीसी, सॉरी नहीं रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्यूआर गुणे पीएन। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, अब देखिए बच क्या रहा है, मैं इसको मिटा दूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बच क्या रहा है आपका, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एडिट नहीं करूँगा ये सब चीज़ें, आपको देखना है कि वीडियो बनाते वक्त कितना प्रॉब्लम आता है, लेकिन एडिट कर देते हैं हम लोग, तो जिसकी वजह से आपको दिखता नहीं है। अब सही है, सही है कि नहीं। अब देखिए हमने यहाँ एक दूसरे से कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई क्या, बीसी, इसको अलग लिख लीजिए, बीसी बटे क्यू आर को अलग लिख लीजिए, और गुणे एम बटे पीएन की, इसे भी मान लीजिए कुछ। समीकरण नंबर आपका 3 तक हो गया है, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा भैया, 4 मान लीजिएगा इसको। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए मेरे दोस्त भाई फिर से देखिए क्या लाना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, इधर वाला तो आपका आ गया जो आपका यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर लाना है ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर ला दे, या फिर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर ला दे, या फिर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर ला दे, कुछ भी जो आपका पॉसिबल है वो ला सकते हैं हम लोग। तो बी सी बटे क्यू आर तो है यहाँ पर, लेकिन साथ में ए एम बटे पी एन भी दिया है, ए एम यह है, पी एन यह दे, इसको हटाना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है, हटाएंगे तभी तो हो पाएगा, क्योंकि आपका बी सी बटे क्यू आर एक और ला दें तो आपका गुणा होगा, तो बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं कुछ, आपको सिंपली अभी के लिए इतना याद रखना है कि एम बटे पीएन को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा, और कोई कंडीशन नहीं है। यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप करना पड़ेगा, जिससे कि भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाएगा। तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप करने के लिए आपने यहाँ पर अभी तक स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा था भैया, मैंने बताया भी था इसका उपयोग होगा, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, जब यह होगा ना तो इसी के सारे हो पाएगा। कैसे मेरे दोस्त भाई ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, फिर तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और साथ में यह कोण भी इस कोण के बराबर है, क्योंकि यह तो समकोण है। ऑलरेडी जब हमने रचना किया तो बताया है, यहाँ पर देखिए जब हमने रचना किया है मेरे दोस्त भाई समीकरण 1 को देखिएगा, तो मैंने बताया है ना कि कोण यम बराबर है कोण एन बराबर है 90 अंश के, यह तो बताया समीकरण 1 में। तो उसी के सहारे हम लोग यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप कर सकते हैं। तो लेकिन उसके पहले इसको मैं नोट करता हूँ यहाँ पर, चूंकि मेरे दोस्त, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, इसके अनुसार अतः कह सकते हैं, अतः इसको मैं ऐसे घेर देता हूँ कि ये भागे ना कहीं, घेर दिया, अतः यहाँ पर नीचे नोट करूंगा, अतः संगत कोण तथा संगत
भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त भाई। जब हमने कहा कि ये दोनों त्रिभुज या त्रिभुज के समरूप है, जो बड़ा वाला दिया है, तो संगत कोण तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इतना समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं या कह सकते हैं चिल्ला चिल्लाकर कि कोण भी इसी की जरूरत पड़ेगी, तो इसी को मैं सिर्फ और सिर्फ ले रहा हूँ क्योंकि सभी कोण तो बराबर होंगे, लेकिन इसी की जरूरत पड़ेगी। कोण बी की बराबर करना पड़ेगा कोण क्यू को, तो यहाँ पर नोट कर देंगे कोण बी बराबर है कोण क्यू के। समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा आप लोग 5। साथ में मेरे दोस्तों भाई एक चीज की जरूरत और पड़ गई, जो संगत भुजाओं का अनुपात है ना, उसकी जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर नोट कीजिए ए बी बटे पी क्यू, यह भुजा बटे यह भुजा होगा, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटे क्यू आर के, बराबर आपका ए सी रहेगा ना। पहले ए सी कर लीजिए, सी ए के लिए बतिया एक होता है। यहाँ पर क्या ए सी लिखा है तो ए सी रहने दीजिए, आप पी आर के। इतना समझ में आ रहा है। समीकरण नंबर से 6 मान लीजिएगा आप लोग इतना मानिएगा मेरे दोस्त भाई। अब देखिए हमने कहा कि हम यह त्रिभुज इस त्रिभुज को समरूप रूप करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एम बटे पी एन हट जाएगा। तो हम वही करते हैं अब पुनः या फिर त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में, त्रिभुज पी क्यू एन में मेरे दोस्त भाई देखेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमने कहा कि यह त्रिभुज जो इधर वाला बन रहा है, छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, जो इधर वाला बन रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इतना भी छोटा मत बना। एक चीज आपको पहचान में ना है आप लोगों को, क्या है, ए है, एम है, बी है, एम है और बी है मेरे दोस्त भाई। इधर भी देखिएगा आपका, तो इधर भी वही है, सेम टू सेम। क्या है, पी है, एन है, क्यू है, पी है एन है आपका, एक क्यू है मेरे दोस्त भाई। मैंने कहा कि यह कोण इस कोण के बराबर है। यहाँ पर देखिए समीकरण 5 से कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और यह कोण इस कोण के बराबर है भैया यहाँ से। तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। आप बोलोगे, तुरंत बोलोगे भैया यस समरूप हो जाने वाले हैं। तो वही करेंगे यहाँ पर। समीकरण फिर से पुनः लिखेंगे, समीकरण 1 से 1 रहेगा यहाँ पर। इतना मान लीजिएगा क्या है, कोण यम बराबर है कोण एन की, कोण यम बराबर है कोण एन की, यह मान लीजिए 90 डिग्री, इसीलिए हो रहा है। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, हमने कहा कि यह दोनों त्रिभुज में यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर। इस कंडीशन में यह होगा कि कोण समरूपता से मैं दूसरे मार्कर से नोट करता हूँ कि कोण समरूपता कसौटी से होता है। मैं इतना ही नोट करता हूँ क्योंकि जगह की कमी है भैया। हमको प्रयास में यह कर रहा हूँ कि पूरा जो है आपका थ्योरम एक ही बार में आ जाए यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड पर। सिंपली इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने कहा कि कोण समरूपता से यह बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एम क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं कहा भैया, त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन की, यहाँ पर यह हो जाएगा। इतना समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। जब यह हो रहा है ना, तो संगत भुजाओं का अनुपात की जरूरत है, वही हम ले लेंगे क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समानुपाती होता है। बराबर कहें या समानुपाती कहते, बतिया एक है, दोनों इतना ध्यान रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, तो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। इतना ध्यान रखिएगा। इतना समझ में आ रहा है? जब संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा तो आप क्या कीजिए, यह भुजा बटे यह भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर कर लीजिए ए एम बटे पी एन के। इतना समझ में आ रहा है भैया? हमने कहा कि यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा यह भुजा बटे यह भुजा, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज, यह वाला जो त्रिभुज है मेरे दोस्तों, यह वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के हमने समरूप कर दिया, समरूप किया, तो उस कंडीशन हमने लिखा है। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई ध्यान से, यहाँ पर आपका कितने तक हो गया, 6 हो गया, ये हो गया आपका 7। अब हो गया मेरे दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, इसी जगह में मैं लिखने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखिएगा।
मैं मिटाना नहीं चाहता, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो समीकरण नंबर 7 से और समीकरण नंबर 6 से मान समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए, तो हमारा हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 4 में मान समीकरण 6 व 7 से रखने पर, जब रखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। आयु को दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पर। हमने कहा भैया 7 से मान रखना है, तो 7 में देखिएगा ध्यान से AM बटे PN है, यहाँ पर AM बटे PN, इसके स्थान पर AB बटे PQ रख दीजिए। AM बटे PN के यहाँ पर जो AM बटे PN दिया ना, इसके स्थान पर हम AB बटे PQ रख सकते हैं समीकरण नंबर 7 से। और आपका ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका BC बटे QR है, तो BC बटे QR के स्थान पर भी हम लोग आपका क्या मेरे दोस्त भाई AB बटे PQ रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 6 यहाँ पर नोट किया है ना हमने, तो उसी के सारे कर सकते हैं। हम रख सकते हैं AB पहले के लिए, BC बटे QR को देखिएगा, BC इसको देखिएगा, BC बटे QR के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं AB बटे PQ। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा AB बटे PQ बराबर गुड़े रहेगा, गुड़े हमने कहा AM बटे PN के स्थान पे यहाँ से हम लोग रख दे रहे हैं AB बटे PQ। AB बटे शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन एडजस्ट कीजिएगा। AB बटे PQ है, इतना ध्यान रखिएगा। तो फिर से हम लोग नोट करेंगे त्रिभुज A, सेम टू सेम यही रहेगा आपका, मैं सेम कर देता हूँ, लिखने में जगह नहीं है। यहाँ पर गुणा होगा तो AB स्क्वायर बटे आ जाएगा PQ स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AB बटे PQ का पूरे का स्क्वायर। एक हमने प्रूव कर दिया, एक मेरे दोस्त भाई हमने प्रूव कर दिया कि AB बटे PQ आ गया इन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई, मुझे यहाँ पर एक बार लिखना जरूर पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ मेरे दोस्त भाई अभी के लिए, आप इसे नोट कर लीजिए प्रॉपर, पूरा के पूरा जितना भी है चीजें, सारी चीजों को नोट कर लीजिए। इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो मैं इनको मिटा देता हूँ, बस इतना मिटाऊंगा और आपका प्रूफ हो जाए, क्योंकि वहां पर जगह नहीं रहा है आपका आसानी से। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना मिटाने वाला हूँ, तो आप पूरा लेकिन नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ मेरे दोस्त भाई। तो आप दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पर हमने त्रिभुज, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे लाया है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हमने लाया है हमने AB बटे PQ का स्क्वायर। एक तो हमने ला दिया, लेकिन मेरे दोस्त भाई एक जब हमने ला दिया तो दो और आते दिख रहे हैं। कैसे? समीकरण नंबर 6 को देखिए आप लोग, समीकरण नंबर मेरे भाई 6 को देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 6 में AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के बराबर है AC बटे PR के। हमें लाना क्या है कि AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर है BC बट्टे QR का स्क्वायर बराबर है AC बट्टे PR का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे ना आप लोग, तो AB बट्टे PQ का स्क्वायर हमने ऑलरेडी ला दिया है। तो इसके सारे हम कह सकते हैं समीकरण 6 से मेरे दोस्तों मेरे भाई यह बोल सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई AB बटे PQ बराबर हो जाएगा यह दोनों, क्योंकि इसके बेस पर हम कर रहे हैं, क्योंकि सभी स्क्वायर है QR के बराबर AC बटे PR के। यहाँ पर भी ये स्क्वायर में होगा, यहाँ पर भी ये स्क्वायर में होगा। आई होप लोग को समझ में आया होगा। जो हमने प्रूव करना था भैया हमने प्रूव कर दिया, जो हमें प्रूव करना था मेरे दोस्त वो हमने प्रूव कर दिया। आई होप लोग को समझ में कहीं कहीं डाउट से, तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर पूछेगा मेरे दोस्त भाई, कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए जो बचा हुआ है। मैं क्या करूँ आप लोग को समझ में आया, कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट में कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं क्या करता हूँ इसको मिटाकर एक छोटा सा उदाहरण नंबर 9, इस प्रश्नावली के पहले की जो प्रश्नावली है ना उसके क्वेश्चन के पहले एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 9, उसको करता हूँ बेस्ड ऑन है इसी के ऊपर। तो यह आपका और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। अगर हम उदाहरण कर लेंगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो और अच्छे से आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त भाई मैं सबको मिटाता हूँ, उस उदाहरण को नोट करके बताता हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त भाई।
दोस्तों जो एकमात्र क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका प्रश्न, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि आकृति 6.49 में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। तो एक आकृति जो है ऑलरेडी दे रखा था, आपका डायग्राम जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, A B और C, और इसमें कह रहा है रेखाखंड जो XY है वो AC के समांतर है। यहाँ पर हमने बनाया भी है, यानी कि यह भुजा कह रहा है भैया, यह भुजा आप ध्यान से देखिएगा, इसको इससे मैं नोट डाउन करता है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है बोल रहा है, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित कर रहा है। यानी कि जो रेखाखंड है ना, मान लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जा रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अनुपात AX बटे AB ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात ही बताना है दो भुजाओं का, AX यहाँ से यहाँ तक है और AB यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि यह भुजा बटे पूरी भुजा के अनुपात को हमें बताना है। तो उसके लिए आपको भी पता है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है तो समरूप कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आपका चतुर्भुज के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, त्रिभुज के बारे में सिर्फ और सिर्फ अभी तक पढ़े हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे मेरे दोस्त कि इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमने अलग से इस बड़े वाले त्रिभुज को कुछ ऐसे बना दिया, इसका नाम है AC और B, और छोटे वाले त्रिभुज को हमने अलग से बना दिया मेरे दोस्तों भाई। इस छोटे वाले त्रिभुज को भी हमने अलग से बना दीजिए, इसका नाम है XY और B। तो यह त्रिभुज जो है, यह त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप कर दे, यानी कि ABC और XBY, ACB का ले XYB, ये दोनों एक दूसरे के समरूप कर दे मेरे दोस्त भाई। तो जो हमें पूछ रहा है ना, उसमें कुछ क्या आसानी हो जाएगी प्राप्त करने में, क्योंकि भैया अगर हम समरूप करते हैं तो कैसे समरूप करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज XYB में, हमने कहा ABC XYB में, ध्यान से देखिएगा। दिया है आपका XY समांतर है AC के, XY भैया समांतर है AC के। तो ध्यान से देखिए, जब XY समांतर है AC के तो यहाँ पर होगा क्या, जब भैया समांतर है तो आपको भी पता है संगत कोण यहाँ पर अप्लाई हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया आप खुद बताइए, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि ऐसे दो समांतर रेखाएं होती हैं, तो ऐसे अगर रेखा जा रही थी यह कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक वैसे ही ऐसे दो रेखाएं जा रही हैं तो हम लोग ऐसे एक रेखा खींचते तो यह कोण भी इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि क्या है, बताइए जल्दी से, संगत कोण क्या है, संगत कोण है। तो उस अनुसार हम लिख सकते हैं कि कोण, ध्यान से देखिएगा कैसे नोट डाउन करेंगे। तो बड़ा वाला इधर है ना, तो कोण आपका BAC बराबर है, ने कहा भैया यह कोण बराबर है कोण BXY, क्योंकि यह संगत कोण है, और साथ में यह भी तो बराबर हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये भी नोट कर लीजिए, कोण BCA बराबर है कोण BYX के, ये भी क्या है, संगत कोण है। इतना समझ में आया? आप यहाँ पर तीनों कर सकते हैं, क्योंकि यह भी कोण आपका देखिए ABC को देखेंगे, XBY को देखेंगे, दोनों में सम्मिलित यानी कि कोण है या फिर कॉमन एंगल है। तो नॉर्मली इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा दो ही से काम चल जाएगा, तो तीसरे की जरूरत क्या है, नॉर्मल सी बात है। जब दो से मेरा काम चल रहा है तो तीसरे की जरूरत क्या है, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अतः मेरे दोस्त भाई, अतः कोण समरूपता से, अतः कोण समरूपता कसौटी से, अतः कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपका ABC कहिए, ABC समरूप है त्रिभुज XYB के। हमने कहा दिया भैया जो बड़ा वाला त्रिभुज है, जो छोटा वाला त्रिभुज है, दूसरे के दोनों समरूप है। जब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा, अतः हम यहाँ पर नोट करेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, हाँ अब देखिए मेरे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मत कीजिए अभी के लिए। जब यह दोनों त्रिभुज समरूप है, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है छोटे वाला त्रिभुज के समरूप है, तो अभी हमने जस्ट पहले ही पढ़ा प्रमेय 6.6 में कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा, उनकी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। हमने पढ़ा, उसी का उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि लाना है AX बटे AB की वैल्यू को लाना है, तो उसका उपयोग होगा मेरे दोस्त भाई। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, अतः त्रिभुज हम नोट करेंगे ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज
एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर रहने दीजिए ए बी, क्योंकि जब हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं ऊपर वाले में बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं मेरे दोस्त भाई, जब बड़ा त्रिभुज लेंगे तो यही तो लेंगे, तो ए बी, और जब छोटा त्रिभुज लेंगे तो यह लेंगे एक्स बी, पूरे को कर दीजिए स्क्वायर। यह हम कैसे लिख रहे हैं, तो प्रमेय यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, जिस प्रमेय से लिखिएगा, मैं यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया हूँ, यहाँ नोट डाउन कर दीजिएगा। प्रमेय 6 से हमने लिखा है, प्रमेय 6 से भैया हमने लिखा है 6.6। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों भाई ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में एक चीज और दिया हुआ है, कुछ क्या ध्यान से देखिएगा, दिया है आपका ना कि यहाँ पर तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है जो यह भुजा है, दिया है। देखिए यहाँ पर आखिर 6.4 में रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर है, एक्स वाई जो है एसी के समांतर है, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है, मतलब यह जो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके बराबर होगा। तो मेरे दोस्तों भाई आप क्या कीजिए, सिंपली यह लिख सकते हैं क्या है, त्रिभुज, ध्यान से देखिए, यह हम लोग लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्तों भाई त्रिभुज एक्स वाई बी के दोगुने के बराबर लिख सकते हैं। आप खुद बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हमने कहा ए बी सी इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस छोटे वाले त्रिभुज के दुगने के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है यार, यहाँ पर लिख दीजिएगा दिया है या प्रश्न में दिया है, तो उसको नोट डाउन जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर बटे त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल 2/1 हो जाएगा। यह समझ में आ रहा है 2/1 कैसे आ रहा है, 2 के नीचे 1 नहीं तो 1 हम लोग लगा लेंगे सिंपली। अब देखिए मेरे दोस्त भाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बराबर हमने यहाँ पर लाया, समीकरण नंबर आप लोग 1 मानिएगा, इस समीकरण नंबर आप लोग 2 मानिएगा, समीकरण 1 और 2 को देखिएगा, समीकरण 1 व 2 को 2 से हम लोग ये भैया कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर ए बी बटे एक्स बी का पूरे का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2/1। तो ए बी बराबर आप कह सकते हैं कि एक्स बी बराबर 2/1 कड़ी में आ जाएगा, क्योंकि भैया हमने यहाँ पर स्क्वायर बांटा है, इधर वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है, या स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए मेरे दोस्तों हमें लाना क्या है, हमें लाना है ए एक्स बटे ए बी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा एक चीज दिख रहा होगा, ए बी ऊपर में दिख रहा है, एक्स बी नहीं दिख रहा है, हमें लाना है ए एक्स, यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो सिंपली क्या कीजिए आप इसको पलट दीजिए, जिसको हमें रखना रहता है उसको पलट कर नीचे कर लेते हैं, वैसे भी नीचे दिख रहा है लेकिन हम लोग सडनली ध्यान रखिए जिसको आपको रखना है उसे पलट लीजिए। तो हम क्या करेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करके करते हैं लोग, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे मेरे दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, जब व्युत्क्रम करेंगे ध्यान से देखिएगा, व्युत्क्रम जब करेंगे तो हो जाएगा एक्स बी बटे ए बी बराबर 1/2। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, इतना है, हमने व्युत्क्रम कर दिया और कुछ किया नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ व्युत्क्रम किया है। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको 1 माइनस एक्स बी बटे ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें भी 1 माइनस 1 बाई कड़ी में 2, यह कुछ नहीं किया, -1 इधर से ऐड कर लीजिए, +1 -1 सॉरी -1 इधर से ऐड कर लीजिए, -1 इधर से ऐड कर लीजिए। तो -1 क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा पास लिखने के चक्कर में यहाँ पर एक स्टेप उड़ा दिया, -1 इधर ऐड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, -1 इधर ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, जो -1 इधर और इधर ऐड कर लीजिएगा, फिर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, जब लेंगे ना तो -1 जो 1 है वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सिंपली इतना ध्यान रखिए। अब देखिए मेरे दोस्त भाई होगा क्या, अब क्या कीजिए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ए बी एलसीएम लीजिएगा तो ए बी माइनस एक्स बी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कड़ी में 2 एलसीएम है तो कड़ी में 2 माइनस का 1 आ जाएगा, ये समझ में तो आ ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है, भिन्न का आपका घटाना है। अब देखिए ध्यान से ए बी है, ए बी अब माइनस का है एक्स बी, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो यही तो बचेगा, यही तो आएगा भैया। हम कह सकते हैं आपका ए एक्स जो हमें लाना था आ गया आपका नीचे वाला ऊपर वाला, अब बटे ए बी बराबर है आपका कड़ी में 2 -1 बटे कड़ी में 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमसे पूछा था मेरे दोस्तों भाई,
तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट्स हमेशा बोलता हूँ कमेंट पे पूछ लीजिएगा। और किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो ये भी आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट हम वीडियो के ऊपर एंड करेंगे, वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। और साथ में आपका पर्सनालिटी 6.4 का आपका जो एक थ्योरम था उसको हमने कंप्लीट किया, साथ में एक जो उदाहरण था उसको भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर जो पर्सनालिटी 6.4 की जो प्रश्न है, यहाँ पर मार्कर का हमारा ढक्कन जो है गिर रहा है। पर्सनालिटी 6.4 का जो आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों उसको करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों भाई। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।